भाई साहब, आप अपना पहले नाम बताएं और आप किस टाइप का प्रैक्टिस करते हैं, क्रिमिनल, सिविल या और भी, आप ये बताएं। मैं विनोद कुमार सिंह जी और यहाँ मैं विगत 34 वर्षों से जी फौजदारी की प्रैक्टिस में संलग्न हूँ। जी। ये फैमिली कोर्ट में जो इतना विवाद आजकल मुकदमे हो रहे हैं, पेंडिंग हैं, और आए दिन वहां कुछ न कुछ आपस में क्लाइंट आपस में लड़ जाते हैं, या कभी कभी देखा गया है कि अभी हाल ही दिनों में अधिवक्ता आपस में लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, विवाद हो जाता है। इसका कारण क्या है? और फैमिली कोर्ट में जो मुकदमे दाखिल होते हैं उसके उद्देश्य भी बताएं। देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है कि जो फैमिली कोर्ट में मुकदमों की जो बाढ़ सी आई हुई है, बहुत संक्षेप में अगर उसको मैं बताना चाहूँगा तो उसके कारणों में जो महिलाओं की तरफ से जो मुकदमे दाखिल होते हैं जी वो मी एंड माई लाइफ का जो एक कंसेप्ट जो चला हुआ है पढ़ी लिखी महिलाओं में, और जो नौकरीशुदा महिलाएं हैं उनका जो प्रश्रय उनके परिवार की तरफ से मिल रहा है, परिवार मतलब मायके की तरफ से, कि तुम पढ़ी लिखी हो, जॉब कर रही हो, तुम्हारी शादी भले ससुराल में तुम दूसरे घर में तुम गई हो, लेकिन तुम्हारा कार्य जो है काम करने का नहीं है, वहां पर किसी की सेवा करने का नहीं है। सेवा मतलब मीन्स जो है सास ससुर की सेवा। तुम किसी के यहाँ के तुम दासी नहीं हो। ये मैके वाले सिखा के भेज रहे हैं। ये सिखा के नहीं भेज रहे हैं, बकायदे इंटरफियरेंस रात दिन चलता है, जिसकी वजह से ये जो टसल जो होता है, जो आपस में जो वैवाहिक संबंधों में जो होता है, वो सबसे बड़े कारणों में से आज के रूप में गिना जाएगा। माँ बाप का ज्यादा रोल है इसके बारे में। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले आप 2-4 दशक पहले आप जाइएगा तो एक कंसेप्ट था हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली का। उसमें बच्चे कैसे पल गए, बढ़ गए, किसने उनको पढ़ा दिया, किसने उनको जॉब लगा दिया, किसने उनकी शादी करा दी, ये सब कुछ निभह जाता था। कुछ समय उपरांत एकल फैमिली का कंसेप्ट आया, जिसमें सास ससुर और बहू बेटा पोता पोती। लेकिन आज मैं देखता हूं कि ये कंसेप्ट भी धराशायी हो गया। आज जो लड़कियां जो पढ़ी लिखी आ रही हैं, जो ये मतलब जॉब कर रही हैं, वो सिखा के ही भेजी जा रही हैं अपने ससुराल में कि तुमको सास ससुर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जैसा अभी आपने कहा कि वो पढ़ी लिखी हैं, जॉब कर रही हैं, क्या उनके पास अपना सेंस नहीं है कि वो अपने माँ बाप के अनुसार वो चलेंगी? बिल्कुल सेंस है। और अगर उनके वो घरों में जो इंटरफेरेंस जो होता है, अगर ये मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ये रुक जाए इंटरफेरेंस, तो परिवार न्यायालय के जो केसेस जो आप इसमें जो भीड़ देखे, आप न्यायालय में चले जाइए, मतलब दिनहीन अवस्था में जो लड़कियां वहां पे जो आपने पिछले समय आपने देखा मारपीट की घटना। एक उदाहरण तो बड़ा विचित्र रहा। आपने आगरा की घटना देखा, सोशल मीडिया पर चल रहा है जी। 1 साल से भरण पोषण 30,000 रुपया वो अपने पति से प्राप्त कर रही थी जी। और 1 साल से पति उसको ट्रेस कर रहा था। वो होटल में किसी बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ाई। एक तरफ आप भरण पोषण भी ले रही है और दूसरी तरफ जो है आप उसका जो है बेजा इस्तेमाल भी कर रही हैं। तो इस तरह की जो है मनस्थिति इस समाज में जो आई हुई है, इसका जब तक विरोध नहीं होगा तब तक ये रुकने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने केसेस हैं, अब तो ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल चुका है, ये जितने भी केसेस जो दाखिल हो रहे हैं, उसमें मैं दावा करता हूं कि महिलाएं अपने पति को वापस मांगने की बजाय एलुमनी पे ज्यादा जोर देती हैं और पैसे के लेन देन पे उनकी बातचीत ज्यादा है।
और उनके चेहरे पे जो खुशी होती है पैसे लेते समय, वो एक कोढ़ की तरह मैं इसको देखता हूं। ये समाज में एक कैंसर की तरफ फैलता जा रहा है। परिवार के परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। लोग तो अब डर रहे हैं। पहले तो लड़की के माँ बाप डरा करते थे कि हमारी लड़की दूसरे घर में जा रही है, जो ये मेंटेनेंस का अधिकार है, कैसा ये इसका गलत यूज हो रहा है। बिल्कुल गलत। अब आपने देखा ही आगरा की घटना, मेरठ की घटना देख लीजिए। मेरठ की घटना तो और भयानक है। सपेरे को बुलाकर प्रेमी की वजह से अपने पति को डसवा के उसको मार दे रही है जो है। इस तरह की जो घटनाएं जो प्रचलन में आई हैं जो है, ये कैंसर के रूप में मैं इसको देखता हूं। और इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए, न सिर्फ उन लड़कियों का बल्कि उनके माता पिता का भी सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। उससे क्या होगा? मुकदमे नहीं होंगे, आधे हो जाएंगे। अगर माँ बाप अगर टाइट हो जाएं, मायके वाले, अगर वो लड़की इस तरह की हरकत कर रही है, अगर माँ बाप अगर उसको प्रश्रय न दे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस तरह की जो है मुकदमेबाजी बिल्कुल कम हो जाएगी, 50% से नीचे आ जाएगी। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं कि अगर माँ बाप अगर सही हैं तो लड़कियां जो है उतनी हिम्मत नहीं करेंगी। फिर आपस में अधिवक्ता भाई क्यों आपस में क्यों भिड़ जा रहे हैं क्लाइंट के हक के लिए, क्लाइंट के अधिकार के लिए? देखिए, ये तो बहुत आम चलन अब चल चुका है। आप देख रहे हैं कि अधिवक्ताओं का एक गोल है, गैंग है कचहरी में जी। आप आए दिन देखते हैं कि जो है कोर्ट बैंड का भेजा इस्तेमाल करके किसी की जो है किसी की बाउंड्री गिराना, किसी की बाउंड्री के कब्जा करना, और ये ट्रेंड चल चुका है। और अर्थतंत्र की वजह से ही, तत्काल के अर्थतंत्र की वजह से ही अधिवक्ता भी पार्टी बन जा रहे हैं, जो कि हमारे एडवोकेसी में ये जायज नहीं है। इसका भी कंडेम करना चाहिए, न सिर्फ बार एसोसिएशन को बल्कि हमारे जो है वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भी आगे आकर इसका कंडेम करना चाहिए। इसका हम जो है निषेध करते हैं। तो जो जेनजी वाले जितने अधिवक्ता आ रहे हैं उनको जो है इसमें सुधार लानी चाहिए, मनोस्थिति बदलना चाहिए। उनकी वजह से पूरे समाज की बदनामी होती है। मैं तो अपील करूंगा कि वो अपने में सुधार लेके आए। धन्यवाद।